राम राम भाई, सही बहन। भाई लोगों, उत्तराखंड ड्राइवर की भर्ती के एडमिट कार्ड निकल चुके हैं। 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर, सॉरी 30 दिसंबर तक ड्राइवरी स्किल टेस्ट चलेगा। जो भाई इसके लिए क्वालिफाई है, कृपया मेहनत करें। इसमें एट पार्किंग, रिवर्स में एल पार्किंग, ठीक है, रैंप हो गया, और वाइवा में जैसे मेंटेनेंस के बारे में पूछ लेंगे, गाड़ी के पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और आपसे लॉन्ग ड्राइव करवाई जाएगी। लॉन्ग ड्राइव में ये देखा जाएगा भाई लोगों, लॉन्ग ड्राइव करते समय, चलो आज आपको मैं ये बता देता हूँ कि लॉन्ग ड्राइव में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले बैठने का तरीका हमारा मायने रखता है गाड़ी में, कि हम किस प्रकार से बैठते हैं गाड़ी में। गाड़ी का बैठने का तरीका से लेके देखो, इंस्ट्रक्टर को हम इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बैठेंगे, कोई भी है, कैसे भी है, नमस्ते सर, राम राम सर, जो भी है, जय हिंद सर, हम उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीट पे बैठेंगे हम। सीट पे बैठने के बाद भाई सीट बेल्ट, सॉरी, सीट बेल्ट पहले नहीं आएगा। सबसे पहला काम करेंगे हम शीशे एडजस्ट। अगर हमें दोनों शीशों में बराबर दिख रहा है, ओके है। नहीं दिख रहा है, अगर राइट साइड का है तो वो तो हम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का हम, हमारा कोई सहयोगी बैठा हो, जैसे मतलब ड्राइविंग टेस्ट चल रहा हो, कोई अगर अंदर बैठा है तो उससे करवा सकते हैं, नहीं बकायदा इंस्ट्रक्टर से करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई लोगों, ये रिव्यू मिरर पीछे वाला, इसको, ठीक है। इसके बाद सीट बेल्ट डाल लो, ठीक है। सीट बेल्ट डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट है तो ठीक है, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं है, ठीक है, सबसे पहले चेक करो, ब्रेक पे हमेशा पैर रखना है। पहले पहले ब्रेक पे पैर रखो, फिर क्लच पे पैर रखो, और फिर गाड़ी को न्यूट्रल करो। इससे अगर यही चीज देखी जाती है, अगर हम सबसे पहले क्लच पे पैर डालते हैं ना, किसी ने हैंड ब्रेक नहीं डाला, ठीक है, गाड़ी गियर में छोड़ दी उसने, सुनते रहना मेरी बात, गाड़ी गियर में छोड़ दी और ढलान की तरफ खड़ी है गाड़ी, जैसे क्लच पे पैर लेंगे गाड़ी आगे बढ़ेगी, हमें वहीं फेल कर देगा वो। सबसे पहले ब्रेक पे पैर जाना चाहिए हमारा, फिर गाड़ी को न्यूट्रल देखो, अगर न्यूट्रल है तो ठीक है। अगर हैंड ब्रेक वो लगा के नहीं गया है, ठीक है, अगर हमें ये पता लग गया कि उसने हैंड ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, तो हैंड ब्रेक अगर हमें फिर भी कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे लगाए, भाई मैनुअल वाले में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें जो बटन होता है ना, एक बात हमेशा याद रखना, जो हैंड ब्रेक होता है ना, जो मैनुअल वाला, जिसको हम ये पार्किंग ब्रेक बोलते हैं, जिसमें जो बटन रहता है ना, हमेशा बटन को दबा के ब्रेक खींचना चाहिए और नीचे भी वैसे जाना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि जो ब्रेक वायर है ना, वो लंबे समय तक चलेगा। आप प्रेटिक, भाई कई क्या करते हैं, जैसे खड़ी की गाड़ी ऐसा कैसा खींचते हैं तो वो आवाज करता है, ठीक है, इसे जोर ज्यादा पड़ता है। आप खींचिए, आराम से खींच दीजिए उसको, कुछ नहीं होता है। अगर प्रेशर गाड़ी है और आपको हैंड ब्रेक का पता नहीं लग रहा, तो भाई जिस साइड अगर अप डाउन उसको करोगे, जिस साइड आवाज आएगी प्रेशर की, तो ये समझ लेना कि हैंड ब्रेक लग गया है। और जिस साइड आवाज नहीं आएगी तो समझ लेना प्रेशर, सॉरी, हैंड ब्रेक हट गया है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना है। और गाड़ी स्टार्ट कर ली, उस पे डैशबोर्ड पे इग्निशन देख लेंगे कि कोई कुछ आ नहीं रहा रेड कलर का। अब इसमें एक मैं चिन्ह बता देता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, देखो इंजन का तो चिन्ह आता है, इसका मतलब कि इंजन में कोई मिस्टेक है, ठीक है। अगर जो हैंड ब्रेक का चिन्ह है, अगर वो वापिस आ रहा है, ठीक है, हट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रेक ऑयल कम है, ठीक है। अगर वो इग्निशन आ ही रहा है तो इसका समझ लेना कि ब्रेक ऑयल कम है, ब्रेक ऑयल डालो एलएमवी गाड़ियों में, ठीक है।
या फिर कोई सेंसर में मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब सब फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इंस्ट्रक्टर बोल देगा ये इतना काम किया कि चलो। ठीक है, गाड़ी के गियर हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद भी नहीं है ना भाई, आपको फिर भी डाउट है कि गाड़ी का, हमेशा बैक गियर के ऊपर चलो आप, बैक गियर कहाँ डल रहा है। ठीक है, अगर बैक गियर आगे डल रहा है, जैसे टाटा की बस है, ठीक है, बैक गियर उसका ऊपर की तरफ आता है और एक नंबर थोड़ा सा हटके आता है, तो हमेशा गियर हमेशा याद रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको ये डाउट होता है कि बैक गियर ना डल जाए, तो 2 नंबर में डालो, 2 नंबर में डालने के बाद 1 नंबर में डाल दो गाड़ी को। ठीक है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी वहीं की। गाड़ी को हमेशा 2 नंबर में डाल के फिर 1 नंबर में डाल दो। आप घबराना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर 2 नंबर में जैसे ही डालोगे गाड़ी को, तो आप 1 नंबर में डाल देना। डालने के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ना और एक्सीलेटर देते रहना, गाड़ी मूव करेगी। अब आगे बताता हूँ, आगे आपको क्या करना है। जैसे आप राइट साइड में जा रहे हो, ठीक है, राइट साइड में जा रहे हो तो इंडिकेटर राइट साइड का, ठीक है भाई, आपको राइट साइड में टर्न मारना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट गियर में चलाना, फर्स्ट में नहीं, उठाने के लिए है। जैसे थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़े, गियर चेंज करते हैं ना, एक हमेशा घुमाओ जहां पे भी टर्निंग होती है, टी पॉइंट मान लो, टर्निंग मान लो, कहीं पे भी हो, अगर आपकी गाड़ी टॉप स्पीड में है तो हल्का सा ब्रेक लो और एक गियर डाउन मार दो, आपकी गाड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, चाहे कितना भी खड़ा टर्निंग क्यों ना हो, ब्रेक मारो और एक गियर डाउन कर दो। आरपीएम आपका दो तक रहना चाहिए, आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, गियर डाउन मारते राइट साइड का इंडिकेटर देना है। अगर आप हाथ निकालते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी निकालते हो, आपने इंडिकेटर दिया है, अगला समझे चाहे ना समझे, इंडिकेटर का हमेशा ध्यान रखना है खास तौर पे। ठीक है, आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब इंस्ट्रक्टर आपको ये बोल, आप, अब इसमें 3-4 चीजें होती है, आप चलाओगे तब गाड़ियां। एक, आप गियर चेंज करोगे, तो कई बंदे क्या करते हैं, क्लच पे पैर रखने की आदत होती है उनको। ठीक है, कई आगे से दबाते हैं, भाई ऐसे नहीं दबाना चाहिए, हमेशा ऐसे पंजा रहना चाहिए, सॉरी, आगे की तरफ ऐसे, और हमेशा जो बस की बॉडी है उसको टच रखना चाहिए आपकी एडी। इससे क्या है, आपके पैर कंपन नहीं करेंगे। तो भाई घबराहटी देखो हर बंदे को होती है, कोई बाई चांस है जिसको नहीं होती, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बाकी हर बंदे को घबराहटी होने लगती है। ठीक है, तो घबराना तो है ही नहीं। अगर फिर भी आपको घबराहटी, पैर कंपन कर रहे हैं, तो सपोर्ट रखो, और जो पैर कंपन कर रहा है ना उसको पकड़ के बैठ जाओ, मतलब हल्का सा हाथ से दबो, जिससे ये होगा आपकी पैर कंपन नहीं करेंगे। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देता जाता है उसको फॉलो करना है। क्लच राइडिंग करनी नहीं है। ठीक है, ब्रेक जहां उपयोग लगे वहीं लगाना है। अगर हमें सडनली ब्रेक मारने पड़ गए ना, ब्रेक फिर क्लच, पहले गाड़ी को कंट्रोल में लेना, उसके बाद क्लच। ठीक है, अगर हमें गाड़ी को भाई रोकना है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से रोकें, नहीं, इंडिकेटर स्टार्ट कर दो पहले, रोकना है तो। ठीक है, फिर देखो लेफ्ट साइड में, अगर भाई हमेशा गाड़ी लेफ्ट साइड में रोकनी है, चाहे कहीं पे भी हो। फिर देखो कि लेफ्ट साइड में कोई आ तो नहीं रहा, बाइक वाला कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा, धीरे 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 सड़क की तरफ, किनारे की तरफ ले लो। अब जो मैंने आपको बताई थी ना, एक पट्टी बनी रहती है व्हाइट सी, उसके आप इधर रखो। ठीक है, एक टायर, अगर वो भाई सड़क छोटी है, वन में है, एक टायर उस पे रखो, एक टायर जमीन पे रखो। ठीक है, अगर भाई हाईवे है और अच्छी स्पेस है, तो वो पट्टी के हमें साइड में रोकना है, लेफ्ट साइड में, ये याद रखना। ठीक है, अगर वो आपको उतरने के लिए कहे, सबसे पहले गाड़ी न्यूट्रल। ठीक है, गाड़ी को न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करने के बाद हैंड ब्रेक खींचो, सीट बेल्ट उतारो, और उसे जो भी राम राम जय करना है करके वापस नीचे उतर जाओ। ठीक है, उतर गए भाई,
तो आपका यहाँ पे होगा। अगर वो आपको कंटिन्यू चलाते हैं, चलाते भी लेके जाते हैं, आते भी लेके, हमेशा गियर डाउन मारना। और गियर बताया ना मैंने आपको, आरपीएम पे डिपेंड करता है कि आप गियर का दो, अगर आरपीएम आपने चाहे फर्स्ट डाला हो, 2 से ऊपर आरपीएम जा रहा है, दूसरा गियर डाल दो। दूसरा चलाओगे, 2 से ऊपर जा रहा है, डाल दो, बस इस पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आरपीएम डाउन आ रहे हैं, गियर डाउन मांग रहे हैं, तो डाउन डाल दो। गियर हमेशा गियर जबरदस्ती नहीं डालना, ठीक है। अगर गियर नहीं डाला, आराम से डालना। आप कितना भी, ये नहीं है कि ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें गियर डालने में, ठीक है। ये हो गया भाई लॉन्ग ड्राइव का वीडियो। एक चीज और, लॉन्ग ड्राइव में क्या है, हम किसी गाड़ी को ओवरटेक मार रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस गाड़ी को ओवरटेक मार सकते हैं, ठीक है भाई। निर्णय आपको ही लेना है, निर्णय कोई दूसरा नहीं लेगा। जो ड्राइवरी सीट पे बैठा उसको निर्णय। अगर आपको ये लग रहा है कि हम गाड़ी को ओवरटेक मार दें, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे गाड़ी को ओवरटेक मारते हैं, राइट साइड का इंडिकेटर दो, और आगे से गाड़ी आ रही है उसको क्या बोलते हैं, बीम, डिपर, समझ गए। 2 बार डिपर दे दो और इंडिकेटर देते रहो। और आपको जैसे लगे हाँ भाई मेरा बोनट उससे आगे निकल गया गाड़ी से, ठीक है, जैसे गाड़ी से आगे निकले, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दो, ठीक है। मतलब इस बीच में आपकी गाड़ी निकल जाएगी आराम से 3 या 4 सेकंड में, इतना ही टाइम लगेगा, वो गाड़ी आपकी निकल सकती है लेफ्ट साइड। तो ऐसे ही करना, ठीक है। और अगर भाई आपको ऐसे ही लग गया हमारी गाड़ी की स्पीड, भाई खास तौर पे रात को ध्यान रखना चाहिए कि रात को हमें दूरी का पता नहीं लगता कि गाड़ी कितनी दूर से आ रही है। तो हाई बीम, लो बीम, ये आपको हमेशा ही पता रहना चाहिए कि कहाँ पे मैं हाई बीम करूँ, कहाँ पे लो बीम करूँ। ये क्वेश्चन आता है भाई, इंटरव्यू में पूछते हैं इस चीज को कि हाई बीम कहाँ पे करनी है आपको, लो बीम कहाँ पे करनी है। भाई लोगों, हाई बीम हम वहां करते हैं जहां मतलब एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, ठीक है, कि हमें लंबा बस चलते रहना, कहीं बीच में कुछ आने वाला नहीं है, हमेशा हाई बीम वहां करते हैं। अगर हमें ऐसे डिवाइडर बीच में नहीं है और हाई बीम कर रखी है, ठीक है भाई, इसका देखो, हाई बीम करने से क्या होता है, सामने वाला भी नहीं देख पाता और ना हम देख पाते हैं, दोनों की गलती होती है। हाई बीम, भाई अगर हम, हमारे सामने से गाड़ी आ रही है, सिंगल वे का बताता हूँ मैं, हमारे सामने से गाड़ी, पहले तो डिपर दो, अप डाउन करो, अगर वो समझ गया तो ठीक है, अगर वो नहीं समझ रहा है, हमें डाउन कर देना है, ठीक है भाई। डाउन करने का फायदा हमें भी मिलेगा और उसे भी मिलेगा, चाहे वो कैसा भी करे। हमें ये मिलेगा कि हमें गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक डाउन करेंगे तो स्लो हो जाएगी, ठीक है, स्लो हम अपने आप ही कर लेंगे उसकी। डाउन करने के बाद हमें क्या है, नजदीक का दिखाई देता है, नजदीक क्लियर दिखाई देगा। अगर वो हाई में भी रखता तो हम आराम से देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। हाई लो बीम, और क्या है, सिटी में हमेशा लो बीम में गाड़ी चलानी चाहिए, बाकी आपको हाई बीम में चला सकते हो। अगर आपको रास्ता क्लियर मतलब साफ दिखाई दे रहा तो हाई बीम करो और चलने दो गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं। यह है हाई बीम और लो बीम का। अब एक चीज ये बता देता हूँ भाई गाड़ी के धुएं के बारे में। ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं भाई गाड़ी कितने प्रकार के धुएं निकालती है, भाई 3 प्रकार के निकालती है, ठीक है भाई। मेन नॉलेज में तो 3 प्रकार के, एक तो व्हाइट, एक ब्लैक, एक नीला, हल्का नीला। तीनों का क्या मतलब होता है, व्हाइट धुएं का मतलब होता है कि हमारी गाड़ी इंजन ऑयल खा रही है, ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, ये ऑयल उठा रही है साथ में, इसका मतलब इसके पिस्टन घिस गए हैं, जो भी है, गाड़ी जोर नहीं कर रही है, ऑयल उठाने लगती है। अगर हम टाइम पे गाड़ी की इंजन की सर्विस नहीं करवाते हैं तो गाड़ी ऑयल उठाने लगती है, ठीक है, ऑयल उठाती है गाड़ी, तो बिल्कुल व्हाइट धुआं भगाएगी, ठीक है। दूसरा ब्लैक, ब्लैक धुएं का मतलब होता है कि भाई गाड़ी हमारा ऑयल, सॉरी, तेल, डीजल, पेट्रोल ज्यादा ले रही है। कारण कारण ये हो सकता है गाड़ी ओवरलोड भी हो सकती है, ठीक है, टायरों में हवा भी कम हो सकती है, तो किसी भी कारण से वो ले सकती है, ठीक है। और तीसरा आ गया नीला। नीला है भाई कि हमारी गाड़ी जो ऑयल वापस जाता है ना, वो वापस नहीं जा रहा, तेल, डीजल, डीजल समझ के चलो, डीजल वापस नहीं जाता तो क्या होता है, अध जला डीजल आता है वापस,
धुएं के साथ वापस आने लगते हैं डीजल, तो इसके कारण वो हमें नीला दिखाई देने लगता है। समझ गए? नीले धुएं का मतलब है कि अर्ध जला ऑयल बाहर आना या तेल बाहर आना। ठीक है, क्या उसके साथ तेल, मतलब धुएं के साथ तेल के कण वापिस आने। टर्बो चार्जर भी खराब हो जाता तो भी आने लगते हैं वापिस। ठीक है, मशीन खराब हो गई डीजल वाली, कभी भी आ सकते हैं। तो ये बात है। एक आपको मैं इसी में पढ़ा देता हूं इसके बारे में, टायर के बारे में। छोटी सी चीज बताऊंगा, टायर मतलब कैसे घसता है वो चीज बताऊंगा। भाई अगर टायर बीच से घस रहा है, बीच से, साइडों से नहीं, बीच से, तो इसका मतलब है हमारे टायर में हवा ज्यादा है। ठीक है, अगर टायर साइडों से घस रहा है तो हवा कम है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि टायर, आपने कभी ध्यान देना, कबाड़ी मार्केट में जाना, टायरों को देखना कि टायरों में कहीं कहीं जगह गड्ढे भी पड़े रहते हैं। ठीक है, एक जगह से कम घस गया, एक जगह से ज्यादा घस गया, कम ज्यादा, तो इसका मतलब होता है उस साइड का शॉकर खराब है गाड़ी का। ठीक है, और टायर अगर एक साइड से घिसता है, एक साइड से, तो इसका मतलब होता है कि गाड़ी का अलाइनमेंट खराब है। ठीक है, ये क्लास है भाई लोगों। अभी भर्तियां बहुत आ रही हैं ड्राइवर की, तो अच्छे से तैयारी करना। और जो भी भाई उत्तराखंड ड्राइवर के लिए जा रहे हैं, मतलब उत्तराखंड में ड्राइवर की जो पोस्ट आ रखी है उसके लिए जो बंदे जा रहे हैं भाइयों, इंटरव्यू के लिए भाई कभी भी आप कॉल कर सकते हो। जिस भी बंदे को डाउट हो और ऑप्टिकल में दिक्कत हो भाई, कॉल कर सकता है कभी भी, बढ़िया तरीके से सिखाया जाएगा भाई। टारगेट टारगेट ड्राइविंग के नाम से भाई कोचिंग है झुंझुनू में। वहां पे आपको बढ़िया से बढ़िया ऑप्टिकल हो गए, एच पार्किंग, एल पार्किंग, एट रैम, सब कुछ सिखाया जाता है भाई। इंटरव्यू की क्लास भी अच्छी ली जाती है। तो भाई आपको मैं यही सजेशन दूंगा, देखो जिसको आती है वो बढ़िया बात है, जिसको नहीं आती है एक बार मौका जरूर देना चाहिए भाई। बाकी आप कहीं पे भी सीखने जाओ, मैं किसी की मतलब वो नहीं कर रहा कि आप वहां जाओ, वहां नहीं, आपकी इच्छा है भाई, आपका दिल करे वहां जाओ। ठीक है, लेकिन जहां पे भी जाओ आप अच्छा सीख के आओ। ठीक है, कि आपको बार बार प्रैक्टिस ना करनी पड़े उसके लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।